हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज इंटर क्लास का मैथ है। ये देखो, इसमें चैप्टर नंबर हम चौथा करा रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर का नाम है सारणिक। इंग्लिश में कहते हैं इसे डिटरमिनेट्स। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेट्स। आज इसके अंदर समझाएंगे हम सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, सारणिक का साइन कैसा होता है, आव्यूह का साइन कैसा होता है, उस सब के बारे में बात करेंगे। और इसी के अंदर हम आज प्रश्नावली के सवाल भी कराएंगे कुछ। तो जुड़े रहें इस वीडियो पर और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इन सवालों को करना सीख पाएंगे। इंग्लिश में क्या चीज़ है? डिटरमिनेट्स। डिटरमिनेट्स। देखो, सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। सारणिक की पहचान कैसे करेंगे हम सारणिक की। सारणिक में लिखता हूं एक तरफ और एक तरफ आव्यूह। सारणिक क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? बहुत ही ज्यादा सरल है। सारणिक में जो है ना, ये दो डंडे खींचे मिलेंगे इसके साइड में, केवल सीधे सीधे डंडे। और आव्यूह में इन डंडों के थोड़े थोड़े कोण मुंह बने हुए होंगे आगे की तरफ को, दोनों तरफ। दोनों तरफ से क्लोज बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं इसे हम, बड़ा कोष्ठक जो होता है, बड़ी ब्रैकेट जो होती है वो वाली ब्रैकेट की तरह। ठीक है, समझ में आगे सारणिक और आव्यूह कैसे पहचानेंगे। अब हमें इनके मान भी ज्ञात करने होते हैं। सारणिक का इसके अंदर अवयव होते हैं ए बी सी, या फिर ये 11 ये 12 मान लो। ये 11 ये 12, सभी में अवयव एक से होते हैं, काम सब एक से होते हैं इनके अंदर, मल्टीप्लाई डिवाइड सब एक से ही होता है। बस थोड़ा कॉमन लेने में अलग रूल है, वो बाद में समझाएंगे, हम आगे करेंगे बात उसकी। अभी यहाँ पर उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए 12 ए 21 22 हो गया यहाँ पे। अब इनका विस्तार करना होता है तो वही रूल, अपने सीधे हाथ की तरफ से, ये अंतर है इनके बीच में केवल। अपने सीधे हाथ की तरफ से पहले मल्टीप्लाई करोगे, ए 11 ए 22 माइनस ए 12 और ए 21, ऐसे यहाँ पे करोगे। सेम ऐसे ही होगा, सेम बिल्कुल सेम टू सेम। ए 11 ए 22 माइनस ए 12 ए 21, ये इनका प्रसारण है, प्रसरण हिंदी में लगा होता है, प्रसरण विस्तार। ऐसे करके हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह हमारा चलता है। अब कहोगे क्या चीज पढ़ा रहे हैं बताना। अरे इनकी पहचान करा रहे हैं बस, केवल सारणिक और आव्यूह की पहचान। कोटि की बात करेंगे इसकी तो 2/2 की मेट कोटि होगी इसकी। अरे जो वहां पर आव्यूह में बताया था वही सेम यहाँ पर है। 2/2 की कोटि यहाँ पर होगी, 2/2 की यहाँ पर कोटि होगी। ऑर्डर, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इस पर एग्जाम्पल, किस तरीके के हमें सवाल करने हैं इसके अंदर। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर चलो फर्स्ट ही मान लो एक। पहला एग्जाम्पल समझेंगे किस तरीके से हमें सवाल करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पहली वाली एक्सरसाइज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा सरल है। पहली मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 -1 और 2, और बोला हमसे का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। इस सारणिक का मान निकलवाया हमसे, ठीक है, किसी ना की राशि का मान निकलवाया। तो पहले यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 4 और 2। देखो मेरी कभी कभी लैंग्वेज में, कभी मैं वर्ड को इंग्लिश में बोल देता हूँ, कभी हिंदी में, ठीक है। ये 2 की 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, या फिर इसे ऐसे लिख लो 2 गुणा 2, फिर -4 की मल्टीप्लाई बंद से करो, 4 गुणे -1। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो और इन्हें घटा लो बस। देखो 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, नीचे लिख लेते हैं 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, और 4 एकम 4, इन दोनों जोड़े हो तो कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल, कठिन वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, और 3/3 की मैट्रिक्स समझाएंगे इसमें। अब 3/3 कैसे करेंगे हल, तो चलिए देखते हैं आप 3/3 के मैट्रिक्स को कैसे हल करेंगे हम। अभी मैंने 2/2 का उदाहरण लिया था। अब देखो हम इसमें एक बात समझा दूं तुम्हें मैं, इसमें अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं, ठीक है, अल्टरनेट चिन्ह। चिन्ह मतलब साइन, प्लस माइनस प्लस। आप किसी के साथ विस्तार कर सकते हो, जैसे कि इधर समझो ए बी सी, आप ए बी सी के रेस्पेक्ट कर सकते हो, इधर वाले ए बी साथ कर सकते हो, इधर है बी ए बी सी,
इधर यहाँ बी लगा दो, यहाँ पे बीच में कुछ भी लिख दो, एक लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी मान हो सकते हैं किधर भी। हमें ध्यान रखना है प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलते हैं सब तरफ से, चारों तरफ से, किधर की तरफ से भी आपन विस्तार कर सकते हैं इसका, सारणिक का भी और आव्यूह का भी, आप किधर से भी इसका प्रसरण कर सकते हो, विस्तार रूप ले सकते हो, मगर साइन प्लस माइनस प्लस ही चलेगा, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई के बीच में। इसे लंबे तरीके से भी कर सकते हैं सवाल को, और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। करना आपके ऊपर डिपेंड है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको कैसे करना है, और दोनों तरीके ही सही है। पहले ये मैट्रिक्स लिखा, इसके साथ इसके रेस्पेक्ट करूंगा मैं 1 2 4 के सापेक्ष, ठीक है। आप 4 0 0 के सापेक्ष करोगे तो और जल्दी हो जाएगा सवाल, इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी उसमें, क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर जीरो आ जाएगा रेस्पेक्ट में इसके। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और चाहे तो इसके रेस्पेक्ट भी कर सकते हैं, विस्तार आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, ठीक है। रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 और रो 3 की रेस्पेक्ट होगा, और कॉलम 1 और कॉलम 3 की रेस्पेक्ट हो सकता है बस। पहले मैंने ये मैट डिटर्मिनेट्स लिख दी, अब लिखूंगा मैं डेल्टा, अब हमें एक की रेस्पेक्ट करना है एक, और देखो 3 की जीरो से गुणा करोगे, 3 0 0 माइनस 1 0 0, फिर दो के रेस्पेक्ट करो, देखो माइनस का चिन्ह लगाया है मैंने यहाँ पे, दो के आगे माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं हमारे। ये तो कहोगे जीरो की एक से गुणा करोगे जीरो, चार की जीरो से करोगे तो जीरो, अब करोगे चार के सापेक्ष प्लस चार, चार की रेस्पेक्ट करोगे तो इस आमने सामने के पदों को छुपाओगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस 4 3 है 12, इन्हें हल करो, देखो ये तो जीरो हो गया, आगे वाला ये सब जीरो, यहाँ पे देखो माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे 13, और चार माइनस, चाहे ऐसे लिख दो 4 गुणा माइनस 13, एक लाइन में बढ़ा लो, चाहे आप डायरेक्ट ले सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। डेल्टा का मान हो गया माइनस के 52। एक दो नंबर में सवाल आता है, ज्यादा कठिन वाले सवाल ना है ये, ज्यादा सरल मतलब मेहनती वाले ना है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। अब देखो इसके रेस्पेक्ट कर दिखाऊं तो मैं इसके रेस्पेक्ट, तब भी आंसर इसका इतना ही आएगा, देखो चार की रेस्पेक्ट करोगे तो देखो शॉर्टकट में कर दे रही हूँ मैं, चार इसके हिसाब से कर दो, इससे हम गुणा करोगे माइनस के 1, और माइनस के 4 3 12, ये वाली क्वेश्चन हमारे पहले ही आ गई। और यहाँ पे जीरो बचा, जीरो को रेस्पेक्ट करोगे बाहर जीरो, और जब बाहर जीरो बैठ गया, अंदर कोई नंबर मिलेगा भी हमारे लिए, कुछ भी अंदर नंबर मिलेगा हमें घटने जुड़ने के बाद तो आएगा तो जीरो ही, ये वाली बात समझो मेरी। जब बाहर जीरो बैठा है तो जीरो लिखने की जरूरत ही क्या है, आगे पर लिखो ही मत, क्योंकि जीरो जीरो बैठे हैं ना, तो जीरो बैठा है बाहर तो सभी को जीरो करेगा, अगर कोई नंबर घटके में मिल भी जाएगा, चार में से तीन, अगर दो एक में जो भी कुछ मिलेगा नंबर, उससे बाहर से अब जीरो से गुणा होगी तो वो सब जीरो कर देना, इसे सॉल्व कर लो, केवल डेल्टा का मान माइनस 52 से डायरेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो आप किसी मेथड से कर सकते हो, कोई एक ही मेथड अप्लाई करना है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब अगला सवाल ये तो हो गया, ठीक है, अब इसमें ज्यादा कठिन वाली बात नहीं थी। अब अगले सवाल तरफ देखेंगे, इस सवाल को आप उतार लें जल्दी से, या फिर आप एक तरीका है स्क्रीनशॉट ले लेकर उसके बाद उतार लेकर, ठीक है, या साथ साथ करते रहकर मेरे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 पर साथ के साथ करोगे तो समझोगे कैसे, फिर पहले समझना जरूरी है, ठीक, समझ जाओगे तो खुद कर लोगे बाद में। 4 में डेल्टा का मान निकलवाया, जीरो के रेस्पेक्ट कर लो, देखो पहले जीरो के रेस्पेक्ट क्या क्या चीज हमारे बची, जीरो, माइनस के साइन बीटा और जीरो, ये पद हमारे बचे। फिर कॉस साइन अल्फा की रेस्पेक्ट करेंगे हम, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के साइन अल्फा, और अंदर जो बचेगा वो लिखेंगे हम, यहाँ बचेंगे माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा और जीरो, साइन बीटा और जीरो। अब करेंगे हम तीसरे के सापेक्ष, तीसरे कॉलम के रेस्पेक्ट, माइनस के, देखो यहाँ पे आता प्लस, मगर यहाँ प्लस, मगर कॉस जो है माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये वाले पद हमारे बचेंगे माइनस के साइन अल्फा, जीरो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट साइन चलते हैं, मैंने बता दिया आपको पहले ही। ये पद हमारे बच रहे, अब इनके हम गुणा करेंगे, गुणा,
गुणा करेंगे, गुणा। जीरो बैठा है बाहर भाई, इसका तो जीरो हो गया, ऐसे तो खत्म ही कर दो, जीरो बचा है यहाँ पे सब। इसे कर लेते हैं साइन एल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करो इसके, ये हो गया जीरो माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। जैसे चाहे वैसे लिख लो, गुणा में है, ठीक है। कॉस एल्फा साइन बीटा माइनस कॉस एल्फा, यहाँ पे गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा और माइनस जीरो, कॉस एल्फा जीरो से गुणा करोगे तो जीरो, ठीक। ये जीरो वाले पद को छोड़ दो, ये जीरो हो गया। अंदर से यहाँ पे जीरो हटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस से कॉस एल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये देखो, और विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह है जी, विकर्ण आव्यूह। जब विकर्ण जीरो जीरो है तो इसका आंसर भी जीरो जाएगा, ठीक है। ये पहचान है, विकर्ण आव्यूह होता है तो उसमें जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखो जीरो हटा दो, साइन एल्फा, ये देखो माइनस का बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस के साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा हो जाएगा, जीरो तो हट जाएगा, माइनस यहाँ बचेगा कॉस एल्फा साइन बीटा, जीरो हट जाएगा। अब ये देखो साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन बीटा दोनों पद बराबर हैं, एक माइनस का एक प्लस का, कटेगा तो डेल्टा का मान हो गया हमारा शून्य, डेल्टा का मान जीरो आ गया, हो गया आंसर। अब विकर्ण आव्यूह है, ये साफ साफ देख लो, तो अगर ऑप्शन में आ जाए तो विकर्ण आव्यूह हो तो उसका मान डायरेक्ट आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। अगर विकल्प में आ जाए ये सवाल करने को तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये विकर्ण आव्यूह है, ये विकर्ण मैट्रिक्स, वो विकर्ण सारणिक, विकर्ण आव्यूह के अंदर पढ़ाया मैंने, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उसमें बताया था कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। सबसे पहली वीडियो जो है, सबसे पहली वीडियो तीसरे चैप्टर की। अब देखेंगे सवाल नंबर 5 है आपके सामने, और यहाँ से हमें समय दे रखा है सब कुछ, और कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखो यहाँ पर, 3x x1, सारण लिखो, बार बार मेरे मुंह से मैट्रिक्स निकल रही है, सारण लिखो 3 4 2 1, विस्तार करेंगे इसका विस्तार। अब इधर गुणा करोगे 3 × 3, x की तरफ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 × 3 4 × 2 = 8, इधर ले जाओ x को, इधर ले आओ इन्हें, 3, इधर घटाओगे तो माइनस के 5, इधर लाओगे तो प्लस के 5, और बराबर में माइनस से इधर जाकर जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट में 8। देखो भी 8 के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 8, 8 के तय हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2, 4 2 का वर्गमूल होता है, 2 का विभाजन होता है, 2 का रूट रख देंगे हम ऐसे, 2 √ 2, ये सब चीज आती होगी, आप इंटर में हो तो आप सबको ये सब आता होगा, ज्यादा बारीकी से समझाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करेंगे हम सारणी को हल, केवल सारणी का विस्तार ही है पहली एक्सरसाइज के अंदर, और कुछ नहीं है। सब बात समझ गए तो हम आगे चलते हैं, इसे आप छाप सकते हैं, उतार सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख लिया करो, कॉपी पेन रजिस्टर लेके बैठा करो साथ के साथ, ठीक है, जिससे कि अगला सवाल जैसे बोर्ड पर आए आप उसे करने बैठ जाओ। जब तक करोगे नहीं सीखोगे कैसे भाई, तो करना है बहुत जरूरी है, पेन जरूर चलाया करो, समझ गए। अब सवाल नंबर, एक्सरसाइज देखते हैं, अगली एक्सरसाइज 4.1। इसके अंदर मैंने 4 सवाल आपको लिखे हैं, सवाल नंबर 1 है, 2 है, दूसरे के अंदर 1 2 सवाल हैं और तीसरा सवाल अलग है। यहाँ पे हमें सारणी का मान निकालना है, पहले सारणी लिख लो, अब इसका हम विस्तार कर देंगे, 2 × 2 -2, माइनस माइनस प्लस 5 × 20, लगाते हैं हम माइनस, मगर 5 या माइनस की है पहले से 20 हो जाएगा प्लस का, इसे घटाओगे तो 18 आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरे का पहला है, ये पहला सवाल था, ये दूसरा का पहला है, इधर मल्टीप्लाई करोगे इसकी, पहले से यहाँ लिख लो cos थीटा साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा और cos थीटा, करो इसकी गुणा,
हल लिख दूं मैं, हल कभी क्या वो तो न लिखा। करो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, मगर माइनस यहाँ पहले से ही है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब देखो दूसरे का पहला सवाल है ये वाला, इसकी यहाँ पर गुणा करो, इसकी यहाँ पर गुणा करो, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब इनके अंदर गुणा कर लो एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक की गुणा करोगे तो ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस 1 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, तो वो सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप डाट ले सकते हो ए स्क्वायर माइनस 1 की जगह प्लस, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई चल रही है माइनस के साइन के साथ, ये कट जाएंगे प्लस माइनस के, बचेगा एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक और एक 2। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 2 मॉड ए बराबर 4 मॉड ए। सारणिक क्या दो, देखो पहले हमें ए दिया है, ए जो दिया है ना वो आव्यू दिया है, आव्यू के रूप में। अब ये थोड़ी ना कि सारणिक बनाओगे तो सब इसके पद चेंज हो जाएंगे या फिर इसमें कोई साइन आएगा प्लस माइनस, कुछ नहीं होता है, केवल चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। ये ब्रैकेट की जगह हम ये डंडे लगा देंगे 2 मोड़ की तरह, ये सारणिक बन गई लो। अब 2a का हमें मोड लेना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, इसे आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हो। चाहे तो आप पहले जो a है ना उसमें 2 से गुणा करने के बाद उसके बाद मैट्रिक्स ले लो उसकी, उसका मोड बाद में निकाल दो, ठीक है, तब भी सेम ही आंसर आएगा। या आपको इसे ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद 2 से गुणा कर लो, फिर उसका मोड निकाल लो, फिर भी बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। देखो कभी डाउट तुम कह रहे हो कि कैसे ना निकालो, तो मैं ऐसे निकाल लिया, तो ए को मान यहाँ पे लगा दो, 1 4 2 2, सारणिक हो गई है। अब इसके बाहर भी मोड है, इसे आव्यूह में लिख लो, ना कंफ्यूज हो जाओगे तुम, सारणिक और मोड के सब चिन्ह एक से ही है। ये है मोड में तो मोड लगा दो ऐसे। अब इसका विस्तार कर लेंगे, पहले हम अंदर लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इधर तरफ, इधर ही तरफ देखेंगे हो जाएगा, पहले लिखेंगे 2a का मोड बराबर, अंदर जब गुणा करोगे देखो 2 ऐसे लिख लो और 2 की गुणा यहाँ करो, 2 एकम 2 ऐसे मोड और 2 ऐसे लगाओ, या फिर इन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब जैसा है वैसे कर सकते हो, अगर विस्तार कर लाओगे फिर भी वही बात है। और अंदर मल्टीप्लाई कर ली मैंने, 2 एकम 2 2 तीन 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौक 8, ये 4 दूनी 8, माइनस के 8 चौक 32, इन्हें घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस का बचेगा यहाँ 24। और जब किसी संख्या का हम मॉड लेते हैं, इसे हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा हुआ आपने 8वीं क्लास में, निरपेक्ष मान, तो ये प्लस का हो जाएगा। कोई निरपेक्ष मान का मतलब होता है कोई अगर मॉड के अंदर वैल्यू प्लस की है तो वो माइनस, प्लस की है तो प्लस की ही निकल कर आएगी बाहर, और माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, मॉड से बाहर निकालती है तब। अब RHS ले लेंगे, RHS हमारा 4 मॉड ए, तो पहले मॉड ए याद कर लो, 4 से बाद में गुणा कर लेंगे, ठीक है। पहले इस ए का मॉड ए याद कर लेंगे, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का मान है यहाँ पे 1 4 2 2, ठीक है। इसे हल करो, 4 2 एकम 2
माइनस 4 दूनी 8, अब ये देखो माइनस के 6 आए हमारे, गड़बड़ हो जाता ना सवाल। देखो अभी ए का मॉड लेना है, मतलब ए जो है ना वो मैट्रिक्स में है, मतलब ए जो है ना वो आव्यूह में दिया है यहाँ पे, उसका मॉड लेना है फिर बाद में। अब ये माइनस 24 हो गया। अब तुम कहोगे LHS बराबर RHS नहीं आया, देखो ऐसा नहीं आया, ये जो है ना ये आव्यूह में है, इसका मॉड लेना है हमें, इसका मॉड लाओगे निकाल के। तो यहाँ पे माइनस का 6 भी का मोड निकालोगे, और जब माइनस का 6 का मोड निकालो तो प्लस के 6 आएंगे लौट के, और जब 6 की जब 4 से गुणा करोगे तो 6 24 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना भाई, मोड निकालोगे तो 24 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 4 मोड ए बराबर, अब हम लिख देंगे यहाँ पे LHS बराबर RHS। ये दोनों साइड हमारी कैसी आई हैं, बराबर आ गई एक दूसरे के, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS, मैंने सवाल मिटा दिया, ओहो, जिसने नहीं लिखा हो वो अब लिख लो। यहाँ पर ए था, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे ये मोड था, ठीक है। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा था मैंने LHS, जो लिखा था मोड 2A, ठीक है। LHS लेने पर वो लिख लेना। ये हो गया आपका सवाल, सवाल नंबर 3 तक इस वीडियो के अंदर मैंने तुमको करा दिए हैं। अब सवाल नंबर 4 5 6 आगे वीडियो में देखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटर वाले जितने भी छात्र हैं उनके पास वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।